हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइलम पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरी मीन्स पोर एंड फेरा मीन्स बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स इन देयर बॉडी वॉल। फाइलम पॉरीफेरा में जो एनिमल्स आते हैं उनकी देह भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये एनिमल्स छिद्रित देह भित्ति वाले कहलाते हैं। The members of this phylum are commonly called sponges. Robert Grant gave the name Porifera to the group of sponges. The study of sponges is called parazoology. All members are aquatic. Phylum Porifera में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं. Some found in fresh water and mostly in marine water. कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जबकि बहुत सारे मैराइन वाटर में पाए जाते हैं. ऑल आर सेसाइल, सोलिटरी और कॉलोनियल. स्पंजेस आर एसिमेट्रिक. स्पंजेस जो हैं वो एसिमिट्री प्रदर्शित करते हैं. टू टाइप ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पंजेस. स्पंजेस में दो प्रकार के पोर पाए जाते हैं. ऑस्टिया जो कि बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर में बहुत सारे होते हैं और वाटर इनके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है. ऑस्कुलम जो कि वन होता है एट द टॉप ऑफ द बॉडी, ये प्रेजेंट होता है तथा बाहर जाने वाला पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है. इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है. पॉरीफेरंस की बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है. मीन्स इनकी बॉडी वॉल दो लेयर्स की बनी हुई होती है. आउटर एक्टोडर्मल होती है जो कि पिनेकोसाइट सेल की बनी है और इसे पिनेकोडर्म भी कहते हैं. इनर वॉल एंडोडर्मल होती है. यह फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स की बनी हुई होती है तथा यह कोएनोडर्म कहलाती है. इन बिटवीन दीज टू लेयर्स वेरियस टाइप ऑफ अमीबोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट. These amebocytes are archaeocytes, myocytes, thessocytes, scleroblast and trophocytes. Archaeocytes are totipotent cells in sponges. स्पंजेस में आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल होती हैं. इन्हें पूर्ण शक्त कहा जाता है और ये किसी भी अन्य प्रकार की सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं. यहाँ तक कि आर्कियोसाइट सेल से एक कंप्लीट पॉरीफेरा इंडिविजुअल का भी फॉर्मेशन हो सकता है. पॉरीफेरेंस में नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं. इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है. वाटर कैनाल सिस्टम चार प्रकार का होता है: एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड रेगॉन. वाटर कैनाल सिस्टम इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल. यह बॉडी वॉल की फोल्डिंग से बनता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू टाइप ऑफ कैनाल्स आर फॉर्म: इनकरेंट कैनाल एंड एक्सकरेंट कैनाल. These canals are arranged alternatively. दो तरीके की जो कैनाल्स बनती हैं ये एकांतरित क्रम में अरेंज होती हैं. और एस्कन, साइकन, ल्यूकॉन एंड रेगॉन टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम बनता है इसमें बॉडी वॉल में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है. एस्कॉन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड रेगॉन इज़ द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. स्पंजेस में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है. एंडोस्केलेटन मीन्स अंतःकंकाल यदि प्रेजेंट होता है तो यह स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है. स्पिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं: कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स. स्पंजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं. स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स फॉर्म द एंडोस्केलेटन. डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर मीन्स अंतःकोशी के प्रकार का होता है. ट्रोफोसाइट सेल्स जो हैं वो बॉडी में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और थैसोसाइट्स फूड को स्टोर करती हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ बडिंग, सेगमेंटेशन एंड जेम्यूल. स्पंजेस आर hermaphrodite means both the sexes are present in the same individual. Fertilization is internal. Due to protogynous condition, cross fertilization takes place. Protogynous means इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले मेच्योर होते हैं. मीन्स एग का फॉर्मेशन पहले होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन बाद में होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दीज एनिमल्स. स्पंजेस हैव हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. इनमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है. आर्कियोसाइट सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल. दे कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेल. डेवलपमेंट इन स्पंजेस इज इनडायरेक्ट, दैट इज लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल.
Larvae are free swimming. Blastula is known as amphiblastula and gastrula is known as parenchyma. Now the classification of phylum Porifera. Phylum Porifera is classified into 4 classes. The basis of classification is a type of endoskeleton present in them. Spicules form the endoskeleton. Is classified into 4 classes, that is Calcarea, Hexactinellida, Demospongiae and Sclerospongiae. Now the main characteristic feature of Calcarea, as a name indicate. First, all members of this class are marine. They may be solitary or colonial. Skeleton is made up of spicules of calcium carbonate. Mainly spicules are triradiate. Some may be quadriradiate and rest monoaxon. Canal system is of ascon, sycon and leucon type. Example, Leucosolenia sycon. Now the class second, that is Hexactinellida. All members are marine. Endoskeleton is made up of siliceous spicule. Spicules are hexaradiate, means 6 rad, made up of SiO2. These are commonly known as glass sponges. Canal system is of complex leucon type. Example is Euplectella and Hylonemma. Now the third class is Demospongiae. Majority of marine, but some species are found in fresh water. Spongilla is one of the best example of this class. Skeleton is absent in some made up of sulfur containing spongin protein fiber. Spicules if present are mono or tetraxon. Canal system is leucon or ricon type. Examples, Euspongia, Spongilla, fresh, that is which is known as freshwater sponge. It has Duchlorella living in it as a symbiont. Class 4, Sclerospongiae. Hartmann Gouraud make this class for 6 species that are found near Jamaica. In these species, internal skeleton is made up of siliceous spicule and spongin fiber. Outer shell is made up of calcium carbonate. Examples are Ceratoporella, Merlia, etc. This is a general characteristic feature of phylum Porifera and the classification of this phylum. Thanks.